Find equation of tangent and normal to the curve. Find equation of tangent and normal to the curve y equal to x minus 7 divided by x minus 2 into x minus 3. Find equation of tangent and normal to the curve y equal to x minus 7 divided by x minus 2 into x minus 3 at the point where this curve intersect the x-axis. At the point where this curve intersect the x-axis. At the point where this curve intersect the x-axis. हाँ जी, तो उस पॉइंट पे हमको टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है जहां पे ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो कोई भी कर्व अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे तो उस पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होगा? तो सबसे पहले तो आप y जीरो कर दो बच्चों, चलो तुम भी साथ साथ करो, y जीरो कर दो तो आपको मिलता है जीरो इक्वल टू एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये पूरा इधर आके जीरो हो जाता तो जीरो इक्वल टू एक्स माइनस 7 और आपको x का वैल्यू मिल जाता 7। यानी कि जब वो कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएगा 7,0। x कोऑर्डिनेट 7, y कोऑर्डिनेट 0। और उसके बाद ये पॉइंट मिल गया, फिर बाकी कहानी वही पहले जैसा है। एक काम करो, यू बाई भी लगा लो या फिर ज्यादा बढ़िया रहेगा, इसको इधर ले आता हूं मैं। इसको लिखा मैंने y इंटू, इसको LHS ले आओ, इसको मल्टीप्लाई कर लूं अगर तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू x माइनस 7। और अब इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं विथ रिस्पेक्ट टू x। वहां यू बाई भी लगाना है, तुम लगाना चाहो तो लगा लो, मैं यू इंटू भी लगाना मुझे ज्यादा आसान लगता है। y को रहने दिया, ये दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया 2x माइनस 5 प्लस इसको रहने दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को इंटू पहले फंक्शन का y का हो गया dy बाई डी एक्स और RHS में x का हो गया 1, 7 का हो गया 0। और यहां से अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालूं बच्चों तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू इसको भेज दो उधर, तो 1 माइनस वाई इंटू 2x माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ये मुझे dy बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तुमको जैसे डिफरेंशिएट करना है करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए ये पॉइंट इसमें पुट कर दें तो m टेंजेंट का वैल्यू आ जाएगा, x के जगह 7 रख दो, y के जगह 0, तो 1 माइनस 0 इंटू समथिंग लिखने की जरूरत नहीं है। नीचे 7 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 प्लस 6 और इसको देखो कैलकुलेट करके तो ये मिलता है 1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कितना 35 और ये है 49। 49 माइनस 35 होता है 14, 14 प्लस 6 होता है 20। देखो तो 1/20 जैसा कुछ दिख रहा है। और 1/20 अगर टेंजेंट का स्लोप तो नॉर्मल का स्लोप हो जाता बच्चों -20 और पॉइंट तो यही था, तो आपको मिल जाता इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाता y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1/20 इंटू एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट इज 7 एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाता y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -20 इंटू एक्स माइनस 7। बोलो किसी को कोई दिक्कत समझने में? कहानी बहुत सिंपल है। पॉइंट निकालने के लिए कंडीशन दिया था, उसको यूज किया, पॉइंट निकल गया, बाकी तो वही कहानी। dy बाई डी एक्स, वहां पे पॉइंट पुट करो तो टेंजेंट का स्लोप, माइनस लगा के उल्टा कर दो तो नॉर्मल का स्लोप, टेंजेंट का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन, खत्म कहानी। हो गया?
एक दो और अच्छे सवाल कराता हूं मैं। सबका हो गया क्या? मिटाऊं? किसी का नहीं हुआ तो बोलना। चलो अगला सवाल लिखो। थोड़ा बढ़िया सवाल। फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व y equal to cos of x plus y, where x is lying between minus 2 pi to 2 pi, which are parallel to the line x plus 2y equal to 0। फिर से बोल रहा हूं, फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व y equal to cos of x plus y, find all the tangents to the curve y equal to cos of x plus y, where x belongs to minus 2 pi to 2 pi, which are यानी कि tangents which are parallel to the line x plus 2y equal to 0, which are parallel to the line x plus 2y equal to 0, which are parallel to the line x plus 2y equal to 0। यानी कि इस कर्व के ऊपर वो सारे टेंजेंट्स निकालने हैं जो कि इस लाइन के पैरेलल है, और इस बात का ख्याल रखना है कि x का वैल्यू जो है वो माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। सवाल क्लियर है? चलो करते हैं, साथ साथ करते हैं बच्चों। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो। चलो, तो y का हो गया dy बाई डी एक्स, RHS में cos का माइनस साइन इंटू एक्स प्लस वाई। ध्यान रहे चेन रूल लगेगा, x का 1, y का dy बाई डी एक्स। ठीक, अच्छा यहां से dy बाई डी एक्स मतलब टेंजेंट का स्लोप, और टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर आना चाहिए? इस लाइन के स्लोप के। और इस लाइन का स्लोप ध्यान से देखो तो किसके बराबर है? क्या -1/2 है? तो इस वाले इक्वेशन में चूंकि ये लाइन यानी कि टेंजेंट जो है, जो टेंजेंट हम निकाल रहे हैं वो इस लाइन के पैरेलल था, तो दोनों का स्लोप बराबर आना चाहिए, और टेंजेंट का स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। तो एक काम करो, इस इक्वेशन में जहां भी dy बाई डी एक्स है उसको पुट कर दो आप -1/2 इस वाले इक्वेशन में। तो क्या इक्वेशन बन जाता? देखो ये हो जाता -1/2 इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू 1 dy बाई डी एक्स की जगह -12, ये माइनस से माइनस कैंसल, और देखो 1 माइनस हाफ, यहां हाफ, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये गया, यानी कि यहां बचा 1। तुमको मिला साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। अब दिक्कत यह है कि यहां से पॉइंट निकाले कैसे? सबसे पहले तो पॉइंट निकालना पड़ेगा। पॉइंट निकालने के लिए जब तक ये साइन कॉस नहीं हटेगा तब तक पॉइंट कैसे निकले? तो एक काम करते हैं बच्चों, ये जो दिया हुआ था इसको फर्स्ट इक्वेशन मानो, और ये जो मिला इसको सेकंड इक्वेशन मानो। और ये साइन और कॉस हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो हमने क्या किया, साइन और कॉस हटाने के लिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यानी कि ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, इसको ऐड कर रहा हूं इसके साथ, प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और आरएचएस में देखो तो वाई स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1। यहां से देखो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, आपको वाई का वैल्यू मिल गया 0, यानी कि पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया होगा। इतना तो क्लियर हो गया, सुनते जाना। पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0, बहुत बढ़िया जी। आइए अब क्या करें, एक काम करो, ये वाई का वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में रख दो, या तो यहां रख दो या तो यहां रख दो, आपकी मर्जी है। जैसे यहां रखते हैं, y की जगह 0 रख दें, अगर y की जगह 0 इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर y की जगह 0 रख दूं तो 0 इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स प्लस 0,
यानी कि आपको मिलता cos x इक्वल टू 0। सही बात। अब जरा बताओ cos x इक्वल टू 0 क्या होता है, इसका जनरल सॉल्यूशन किसी को याद है? अच्छा तुम तो यही बताओ यार हाँ, ट्वाइस एन प्लस 1 π/2। अगर नहीं पता है तो तुम इतना बताओ कि cos x जब 0 होगा तो x का वैल्यू क्या क्या आएगा? -2π से 2π के बीच में। -2π से 2π के बीच में अगर cos x का ग्राफ बनाया जाए बच्चों, तो ग्राफ कुछ ऐसा इमेजिन करो। तो ये π/2 है, ये पाई है, और इधर कहीं 2π है, ये 3π/2 है, ये -π/2 है, ये -π है, ये -2π है। हाँ, तो -2π से 2π के बीच में कितना पॉइंट, जहां पे कर्व एक्स एक्सिस को काट रहा है, 0 होने का मतलब y का वैल्यू 0। तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो x का 4 वैल्यू यहां से मिलता। ये वाला पॉइंट है, देखो ये पॉइंट है -π/2, ये पॉइंट है -3π/2। तो आपका 4 पॉइंट होता -3π/2, -π/2, यहां पे आता π/2, और यहां से मिलता 3π/2। यानी कि ये 4 पॉइंट यहां से आया इस वाले इक्वेशन से। अब अगर ये y का वैल्यू इक्वेशन 2 में रखूं, इक्वेशन 2 में, फ्रॉम इक्वेशन 2 y का वैल्यू 0 रखूं तो मुझे मिलता sin x इक्वल टू 1। जरा बताओ -2π से 2π में sin x 1 कहां कहां होता है? अरे sin x का ग्राफ बना के देख लो ना। ये ग्राफ है sin x का, ये -π, ये -2π, ये 0, ये पाई, ये 2π। तो -2π से 2π के बीच में sin x का वैल्यू 1। तो एक तो यहां पे देखो π/2 पे, सही बात, यहां -1 होता है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहां पे -π/2 पे -1 होगा। यहां पे ये वाला पॉइंट क्या होगा? -π -π/2, -3π/2, यहां पे 1 बनेगा। तो 2 पॉइंट आएगा, एक π/2 पे और एक -3π/2 पे। यानी कि x का 2 वैल्यू आया, एक π/2 और एक -3π/2। अब हमें x का वो वैल्यू लेना है जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाला वैल्यू कौन कौन होगा बच्चों? एक तो π/2 और एक -3π/2। तो कुल मिला के बात ये, इधर थोड़ा सा मिटाऊं क्या, थोड़ा सा, अरे मिटाऊं, लिख लो पहले, लिख लो। x का वो वैल्यू ले रहा हूं जो दोनों इक्वेशन को ऑब्वियसली सेटिस्फाई करना चाहिए, कॉमन वैल्यू लेना होगा हमें। तो x का 2 वैल्यू मिला और y का वैल्यू तो 0 था, हम पहले निकाल चुके थे। तो कुल मिला के हमको 2 पॉइंट मिल गया। कहना ये चाह रहा हूं मैं कि हम लोग को 2 पॉइंट मिल चुका है। इधर मिटा रहा हूं थोड़ा सा मैं। हाँ जी, तो कॉमन वैल्यू x का अगर देखा जाए, कॉमन वैल्यू ऑफ x, तो आपको मिलेगा x इक्वल टू एक तो π/2 और एक -3π/2, और y का वैल्यू 0 था। तो हम लोग को 2 पॉइंट्स मिल गया। पॉइंट 1 नहीं मिला, पॉइंट मिला 2। एक पॉइंट मिला π/2, 0, और एक पॉइंट मिला -3π/2, 0। और स्लोप ऑफ टेंजेंट तो पता था ही, -12। ये लाइन का स्लोप इसके पैरेलल था तो उसके बराबर ही होता। तो बस ये 2 पॉइंट और स्लोप पता है ही, इक्वेशन लिख लो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स यानी कि 2 टेंजेंट निकल के आ जाते। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स हो जाता y -0 इक्वल टू -1/2 इंटू x -π/2 पहला, और दूसरा हो जाता y -0 इक्वल टू -1/2 इंटू x -3π/2, माइनस माइनस हो जाता प्लस। किसी को कोई कंफ्यूजन?
यानी कि उस इंटरवल में दो ऐसे टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे जो उस गिवन लाइन के पैरेलल होंगे। तो हमने सबसे पहले पॉइंट निकालने के पीछे मेहनत किया। स्लोप तो पता था ही, इसके स्लोप के बराबर था। तो ये सारा कहानी पॉइंट निकालने के लिए था कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पे टेंजेंट जो होगा उस लाइन के पैरेलल होगा। तो दो पॉइंट हमको मिल गया और उस दोनों पॉइंट पे स्लोप तो सेम ही है टेंजेंट का इक्वेशन लिख लिया, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट, लिखो। ये मिटाऊं भाइयों? लिखो, फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट कॉमा सब टेंजेंट कॉमा नॉर्मल एंड सब नॉर्मल। लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल कॉमा सब नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एट द पॉइंट P 1 कॉमा रूट 3। फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एट द पॉइंट P 1 कॉमा रूट 3। फॉर्मूला आपको लिखा चुका हूं मैं डायरेक्ट, अभी मैं यूज कर रहा हूं डायरेक्ट। एक चीज जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है हर फॉर्मूले में dy बाई डी एक्स का वैल्यू बच्चों। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, वाई स्क्वायर का हो गया 2y dy बाई डी एक्स, 4 का हो गया 0। यहां से dy बाई डी एक्स अगर देखो तो -2x डिवाइडेड बाई 2y, 2 से 2 सहित, और ये p का वैल्यू यहां रख दो। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p ये चाहिए होता है सबसे पहले। माइनस ऑफ x के जगह 1, y के जगह √3। सबसे पहले आपको ये निकाल लेना है, या फिर यूं बोलो टेंजेंट का स्लोप निकाल लेना है। और उसके बाद तो फॉर्मूला लगाते जाओ भाई। फॉर्मूला देखो और बताओ। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ST क्या था? बोलेगा ही नहीं सब। पीछे उलट के देख लो। y1 बाई dy बाई डी एक्स मॉड के अंदर y1 मतलब पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, यही था y1। तो √3 डिवाइडेड बाई dy बाई डी एक्स का वैल्यू -1 बाई √3 का मॉड। कितना आ जाएगा ये? 3। दूसरा, लेंथ ऑफ टेंजेंट LOT कितना था? y1 बाई dy बाई डी एक्स बाहर, और अंडर रूट में था 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यही था क्या? देखो तो y1 बाई dy बाई डी एक्स निकाल लिया, 3 आया। अंडर रूट में 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि -1 बाई √3 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? 3 इंटू ये हो गया 1/3, 1 प्लस 1/3 हो गया 4/3, यानी कि 2 बाई √3। √3 से √3 जाएगा, 2√3 आ जाएगा भाई। तीसरा याद करो, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल SN y1 इंटू dy बाई डी एक्स था शायद, क्या देखो तो y1 तो हो गया √3 और dy बाई डी एक्स हो गया -1 बाई √3 का मॉड। तो कुल मिला के ये 1 आ जाएगा। और चौथा था लेंथ ऑफ नॉर्मल, और इसका फॉर्मूला था y1 बाहर
अंडर रूट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, यही था। तो ये हो गया √3 और इसका वैल्यू निकाला था हमने 2/√3। तो √3 से √3 सहित 2 आ जाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल। डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ नहीं, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाने वाला चीज है ही नहीं। हो गया। चलो एक और सवाल लिखो। लिखो फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दो कर्व के बीच का एंगल क्या होगा? फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज था बच्चों, वो क्या था? उनका पॉइंट, कहां पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि उसी पॉइंट पे हमको dy बाई डी एक्स निकालना होगा। तो सबसे पहले दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो इनको सॉल्व कर लो बच्चों, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, सॉल्व 1 एंड 2 और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। दोनों का LHS सेम है, RHS इक्वेट कर दो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आया 2x स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस √2। ठीक, ये x का वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो तो y मिल गया। यहां आ जाएगा प्लस माइनस √2 का स्क्वायर, 2 बन जाएगा। यानी कि 2 पॉइंट आ गया। कोई पूछे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो तुम बोलोगे 2 पॉइंट्स पे। एक पॉइंट होगा √2, 2 और दूसरा पॉइंट होगा √2, माइनस √2, 2। ये 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तुम्हारी मर्जी है, कोई एक उठा लो। सबसे पहले इसको उठा लेती है। पॉइंट ले लेता हूं मैं √2, 2। इसके लिए मैं निकालना चाह रहा हूं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैंने क्या बताया था भाई, दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप m1 और m2 निकाल लेना सबसे पहले। जैसे कर्व था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करूं तो dy बाई डी एक्स आ जाता 2x, यानी कि पहले टेंजेंट का स्लोप 2 इंटू एक्स का वैल्यू है √2, 2√2 आ जाता। दूसरा कर्व था y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करूं तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाता -2x, 4 का 0, और x के जगह √2 रख दूं तो दूसरा टेंजेंट का स्लोप आ जाता -2√2। दो टेंजेंट, एक ये वाला टेंजेंट, एक ये वाला टेंजेंट, इसका स्लोप m1, इसका स्लोप m2, उनके बीच का एंगल थीटा निकालना है। तो फॉर्मूला हमें पता था, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। बस इसको यूज कर लेते हैं, देखते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m1 2√2 माइनस माइनस 2√2, माइनस माइनस प्लस हो जाता, डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, 2√2 इंटू माइनस 2√2। तो यहां से आप देखो तो आपको tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस कितना मिल रहा है भाई, ऊपर आ गया 4√2 और नीचे आ गया 2√2, 2√2 हो गया 8, 1 माइनस 8 माइनस 7,
यानी कि 4√2 डिवाइड बाई 7 विथ अ माइनस साइन, तो प्लस माइनस बाहर रहेगा ही, या फिर माइनस प्लस कर लो। 4√2 डिवाइडेड बाई 7। जनरली एक्यूट एंगल में इंटरेस्टेड होते हैं हम, तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा एक्यूट एंगल के लिए, तो टेन थीटा इक्वल टू 4√2 बाई 7। पॉजिटिव साइन ले लो अगर कुछ ना बोले तो थीटा का वैल्यू हो गया टेन इनवर्स 4√2 डिवाइडेड बाई 7। दिस इज योर आंसर। एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज टेन इनवर्स 4√2 डिवाइड बाई 7। एक बार तुम ये वाला पॉइंट ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही निकल के आएगा, देखना। बात समझ में आ रही है? लिखो। बिल्कुल होगा। तो वही माइनस को इधर लाके तो मैं प्लस माइनस को माइनस प्लस कर दिया था। सेम सवाल है एक और। फाइंड एंगल बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। मॉड है ये, इन दोनों कर्व के बीच का एंगल। y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। हाँ जी, चलिए बनाइए। सबसे पहला काम वही, दोनों को सॉल्व करो। LHS सेम है, RHS सेम कर दो, यानी कि मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। मॉड डायरेक्ट मत हटा देना, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने से मॉड हटाना सबसे बढ़िया होता है। स्क्वायर करोगे तो मॉड हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तोड़े तो एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, इधर आएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस 2ab करो तो 6x स्क्वायर प्लस 9, ये उड़ गया। 6 माइनस 2 4x स्क्वायर, 9 माइनस 1 8, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। सेम कहानी आएगा, मैं नहीं कर रहा, कर लोगे ना। देखो x का सेम ही वैल्यू आया, यहां रखोगे तो y का वैल्यू भी दिख रहा है, √2 स्क्वायर 2 माइनस 1, y का वैल्यू 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। तो एक पॉइंट आएगा √2,1 और एक पॉइंट आएगा माइनस √2,1। बाकी आगे का कर लेना तुम, ठीक है? या फिर छोड़ो यार, कर देता हूं, पता लगा बोलोगे सर आधा छोड़ देते हो सवाल को। चलो ये पॉइंट ले लिया, √2,1। चूंकि मॉड हटाना है तो कुछ लोग कॉमा में जा सकता है। देखो ये कर्व था y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। मॉड देख के घबराया मत करो, x का वैल्यू √2 है, √2 रखने से ये पॉजिटिव बन रहा है निगेटिव बन रहा है? पॉजिटिव बन रहा है, तो मॉड का कोई काम नहीं, यानी कि सिंपल ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 जैसा बिहेव कर रहा है। तो यहां से dy बाई dx आ जाएगा 2x, तो m1 का वैल्यू आ जाएगा, x के जगह √2 रख दें तो 2√2। और दूसरा कर्व था y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहां x की जगह √2 रख के देखो ये निगेटिव बन रहा है, दिख रहा है? तो मॉड हटाओ, एक माइनस लगाओ, यानी कि माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3। बस यही खेल था इसमें, बाकी तो कहानी सिंपल है।
dy बाई डी एक्स इसका -2x मिलेगा और m2 का वैल्यू -2√2 आएगा। बाकी सेम कहानी है। टेन थीटा का फॉर्मूला लगाना है, आंसर भी सेम ही आएगा। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं।